नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा। आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक आज की जमाने की बहुत जबरदस्त नीड है। हर घर में उस टॉपिक की बहुत ही आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उस टॉपिक की सबसे ज्यादा नीड है। सबसे ज्यादा अर्निंग भी उस टॉपिक में मिलेगी आपको, और सबसे ज्यादा रियल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी अगर देखा जाए तो भी उस टॉपिक में है। यानी कि इस टॉपिक की इतनी नीड है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं कि ये आपको करोड़पति अरबपति तो बना ही सकता है, लेकिन साथ में देश के विकास में, बच्चों के विकास में और पूरे विश्व के लोगों के विकास में इसका बहुत ही अहम योगदान रहने वाला है। चलिए हम लोग आज जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि एक बहुत ही अहम, हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन उससे पहले अभी आप पीछे देख रहे होंगे टीम 360 को लगभग 12 साल हो चुके हैं, तो टीम 360 ने बहुत से अचीवमेंट किए, जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि देखिए, इंडिया की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं कहूंगा पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डीएमआईटी, मिड ब्रेन, ईएसपी, फोटोग्राफी, क्यूएसआर, एनएलपी, डायनामिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग जैसे सभी कोर्सेज को स्कूल्स में करती है। केवल मात्र ये एक कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके बारे में आप ऊपर देख पा रहे हैं। दूसरा, कंपनी ने आज तक करियर काउंसलिंग जितनी भी की है वो आप देखेंगे तो पेरेंट्स को, बच्चों को, जो हम कर रहे हैं पिछले 12 साल से, वो केवल हम ही लोग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर कोई आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो इतनी बड़ी तादाद में इतने लंबे टाइम से इस काम को कर रहा हो। दूसरा, देखा जाए तो कंपनी के जो पैटर्न है, सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा, जिन्हें आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो पैटर्न है उनको ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर ट्रिपल आई अवार्ड से सम्मानित किया गया, केवल इसलिए कि हमने ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया। इंडिया में लगभग 452 से ज्यादा हम लोगों ने आज तक स्कूल्स किए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप इधर देखेंगे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर विनीत शर्मा, जैसा कि मैं, और मेरे साथ में एक पर्सन और विपुल शर्मा जो डायरेक्टर है कंपनी के, उन्हें राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनके द्वारा भी सम्मान किया गया और सराहना की गई कि आप बहुत ही अच्छा और उम्दा काम कर रहे हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए एजुकेशन फील्ड में। नीचे देखा जाए तो अभी तक हम लोग 2,50,000 से ज्यादा, अभी काफी ज्यादा बच्चों को हम लोग करियर काउंसलिंग से बेनिफिट दे चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज की ज्वलन समस्या है, जबरदस्त। मैंने आपको ये अचीवमेंट क्यों बताया, उसके पीछे रीजन है कि हम तो उस ज्वलन समस्या को समाप्त करने के लिए लंबे टाइम से कार्यरत हैं, काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमें लंबा टाइम हो गया करते हुए, उसके बाद भी अभी तक हम इंडिया की 0.5% पॉपुलेशन भी टच नहीं कर पाए हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में जिसकी आए दिन लोगों में चर्चा होती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखा जाता। तो अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभी मेरे साथ में उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं जो भी आपने देखा होगा। अभी मैं अपना स्टाइलर ले लेता हूं। देखिए, अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, यानी कि अभी के न्यूज़पेपर की आप देखिए 1 मई की, आज मैं 2 मई को वीडियो बना रहा हूँ, 1 मई का है, यानी कोटा के अंदर पिछले 5 महीने में 9 बच्चों ने सुसाइड किया। तो ऐसा क्या रीजन है कि बच्चों पे इतना मेंटल प्रेशर है? क्या कारण है कि वो इतने इमोशनली वीक है? चलो, जो भी कारण, जो भी मेंटल प्रेशर है, जो भी कारण हो चुका, लेकिन उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में बहुत से टूल्स हैं जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप देखेंगे, आई एम सॉरी बच्चों ने लिखा और सुसाइड हो गया। 1-2 केस हो तो समझ में आए। ऐसा रिसर्च कहती है कि 1 साल में बच्चे 12,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं। लेकिन अभी तो एक शॉकिंग फैक्ट है कि 5 महीने के अंदर 9 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कारण सिर्फ बता रखा है पढ़ाई। तो आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल का काम है, एक एक बच्चे के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, और दूसरा भी हम लोग देखेंगे, देखो जबरदस्त गेम की लत लगी हुई है, मोबाइलों की लत लगी है, तो बच्चों का वैसे ही जो है ब्रेन शार्प होने की जगह गड़बड़ होता जा रहा है। देखिए, विदेशी ऑनलाइन गेम्स की लत छुड़ाने के लिए सरकार ला रही है संस्कारी खेल, यानी सरकार खेल ला रही है, वो मैटर नहीं करता, मैटर कर रहा है कि लत छुड़ाई जा रही है। मोबाइल की इतनी जबरदस्त लत है जिसके कारण बच्चों का डोपामाइन हार्मोन, यानी डोज हार्मोन होता है, डोपामाइन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन सब बिगड़ रहे हैं, एंडोर्फिन सब बिगड़ रहा है इस मोबाइल की वजह से। तो इसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है, लेकिन प्रॉपरली काम हो नहीं पा रहा है। अभी इधर देखेंगे, देखो घंटों रील्स देखना, बिना जरूरत खरीदारी की लत, नशे जैसी, शराब सिगरेट जैसी घातक समस्याएं हमारे देश के अंदर पैदा हो रही हैं। हो तो गई है, चल ही रही है, लेकिन इनको दूर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि एक जबरदस्त टॉपिक है
और अगर आप ये चीज सीख लेते हैं टेक्निक की इन बच्चों का आप कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं, उन्हें इन समस्याओं से कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही कमाल होने वाला। कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर भी ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई बच्चे जो है टीवी मोबाइल के अंदर ही घुसे रहते होंगे, रील्स ही देखते रहते होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक इसी में लगे, अपना मैक्सिमम समय उसी में खराब कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें छुड़ाया जा सकता है। चलिए एक और देखते हैं, कोचिंग संस्थान में सुसाइड रोकने को कैसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक परामर्श तंत्र स्थापित करें। हाई कोर्ट का कहना है साहब कि सुसाइड रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके परामर्श तंत्र को तैयार किया जाए। तो मैं आज आपको उसी तरीके का एक परामर्श तंत्र और एक जबरदस्त आपको टूल देने वाला हूं, जिस टूल से आप इन सभी समस्याओं के ऊपर काम कर सकते हैं। जो पेरेंट्स बहुत अवेयर है उन्हें तो ये टूल अपनाना ही चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे, और जो पेरेंट अवेयर नहीं उन्हें अपन अवेयर करेंगे। अभी आप देखिए, अमेरिका में स्मार्टफोन के चलते बच्चों में 150% तक तनाव बढ़ा। फ्रांस में टीनेजर्स के लिए फोन बैन, ब्रिटेन में भी चर्चा हो रही है। अमेरिका बैन कर रहा है, ब्रिटेन बैन कर, ब्रिटेन में चर्चा हो रही है, फ्रांस के अंदर बैन किया जा रहा है। आप देखेंगे 150%, 150% किसे कहते हैं तनाव बच्चों में बढ़ रहा है, केवल मोबाइल का कमाल है। और पेरेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो बच्चा उसमें लगा रहे। खाना भी मोबाइल से खाएगा, होमवर्क भी मोबाइल से कर रहा है, खेलना भी है तो मोबाइल से। फिजिकल एक्टिविटी एकदम खत्म हो चुकी है। तो ये बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और देखिए साहब, ये तो आपके घर में हर बच्चा होगा जो खा रहा होगा, लेकिन लिमिट में खाए तो समझ में आता है। लेकिन ये स्थिति हो रखी है कि बचपन में जंक फूड ज्यादा तो जवानी में भूलने की बीमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस 100% होगा अगर ये समस्या होने वाली है। तो देखो, बायोलॉजिकल प्रोफेसर स्कॉट कैनोस्की का कहना है कि अगर लंबे समय तक बच्चे ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो उसके बाद स्वास्थ्य में डाइट, यानी कहने का मतलब है मेमोरी वीक होगी। इसके अंदर पूरा दे रखा है, न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों का गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से नहीं हो पाता, यानी कि एसिटिल कोलाइन नामक एक हार्मोन जो कि प्रॉपर सीक्रेशन नहीं होता, जो कि जंक फूड के कारण ब्रेन में उसका सीक्रेशन नहीं हो पाता। तो ये सब समस्या, इनको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सोसाइटी में बच्चे नहीं बड़े भी आगे हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे ने आत्महत्या की, पटना की। देखिए, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अन्नपूर्णा, इसने भी अभी ये कोई 2 या 3 दिन पुरानी न्यूज है। और ये स्थिति है, देखिए, बड़ों के अंदर भी स्ट्रेस लेवल बहुत जबरदस्त हो रखा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण देखेंगे। और देखिए साहब, विदेशी ऑनलाइन गेम्स की लत छुड़ाने के लिए सरकार ला रही है संस्कारी खेल। तो ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ही था। अभी अपन आगे चलते हैं कि क्या आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये सब चाहते हैं अपने बच्चों के साथ में या खुद के साथ में। क्या आपके बच्चों के साथ में ये समस्याएं, पीछे के फैक्ट हमने देख लिए, उनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इन पर पड़ता है। बच्चे स्टेज पर नहीं बोल पाते हैं, घबराते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, पब्लिक को फेस नहीं करते, लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। क्या स्विमिंग करने से डर रहे हैं। स्विमिंग करने के लिए जब करने के लिए जाते हैं तो सर जो है पानी में डालते नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा उनको पैनिक हो रखा है। क्या ऊंचाई से डर है, ऊंचाई पे नहीं जाते, घबराते हैं। क्या आपको लिफ्ट में जाने से डर लगता है, अनजान लोगों से बात करने में घबराते हैं। क्या आप गाड़ी चलाने से डरते हैं। ये सारे डर रियल में सभी में देखे जा रहे हैं आजकल। लत तो मैंने आपको बताई थी, मोबाइल के देने, फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में ये सब समस्याएं और पनप रही है। इन सब समस्याओं का 100% इलाज है। कैसे, वो भी हम बात करेंगे। पहले हम समस्याओं पे फोकस करें। देखिए ये क्या क्या है। क्या आप अपने बच्चे अपने से बड़ी पोस्ट पर बैठे किसी व्यक्ति से बात करने में घबराते हैं, यानी आपकी सेल्फ इमेज बहुत कमजोर है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इधर देखिए, क्या आप ग्रुप में अपनी बात करने से घबराते हैं, रखने से। अगर 10-12 लोग हैं तो उनके बीच में क्या आप अपनी सेल्फ इमेज इतनी कमजोर पाते हैं कि आप बात नहीं कर पाते हैं। क्या आप इंग्लिश बोलने से घबराते हैं। क्या आपको बुरा जल्दी लग जाता है, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है। क्या आपको असफल होने का डर रहता है कि मैं ऐसा काम करूंगा लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो फियर ऑफ सक्सेस का डर है कि भाई सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा है। क्या आप काम को टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी आपके अंदर घुस गई है। देखिए, ये सब समस्याओं के साथ में रिलेशनशिप इशू है। मदर फादर की नहीं बन रही बच्चों के साथ में, बच्चों की फादर से नहीं बन रही, मदर से नहीं बन रही है, कोई ना कोई रीजन है, या फिर तलाक की स्थिति हो रखी है ना, या फिर बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं। कोई ना कोई रिलेशनशिप इशू अगर है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। देखिए, एडिक्शन है, बहुत सारे बच्चों को कम उम्र में लग जाता है, बड़ों को छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या रीजन हो सकता है। देखिए, अल्कोहल, डिप्रेशन या एंजाइटी है, या पॉर्न एडिक्शन है जो कि बहुत चरम सीमा पे चल रहा है आजकल। और ये देखिए, रिमूव पेनफुल मेमोरीज है। कोई आपकी लाइफ के अंदर ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको मूव ऑन नहीं करने देती, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। या अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, आप कौन लोग हैं जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका कौन लोग हैं जो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी इसका पर्सन हो जो इसका बेनिफिट ले सकता है। स्कूल स्टूडेंट हो, उनको बेनिफिट मिल सकता है जो टूल मैं भी आपको बताने वाला हूँ। कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको मिल सकता है।
पेशेंट्स हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, या कहीं ना कहीं से परेशानी है लेकिन हॉस्पिटल वालों ने या डॉक्टर्स ने भी ट्रीटमेंट किया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, या फिर पेशेंट के अलावा देखेंगे तो कोई बिजनेसमैन है जिन्हें अपनी पीक परफॉर्मेंस चाहिए, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई ना कोई हर्डल आ रही है जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, या फिर हो गया सोशल रिफॉर्मर्स है ना, या लोग हो गए समाज सेवी लोग हो गए, बॉलीवुड के स्टार्स से, जब भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपने देखा अन्नपूर्णा जो भोजपुरी अभिनेत्री थी उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसे आपको बॉलीवुड में बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने सुसाइड किया। इधर देखा जाए प्रोफेशनल्स हैं, उनको वर्क का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर इन सब चीज़ों से अपने को दूर हटना है और इस सारे कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में एक ज़बरदस्त टूल शेयर करने वाला हूँ, जिस टूल को हम लोग बोलते हैं NLP, डिवाइन एम्पावरमेंट। एक टूल है जिसके जरिए आप कोई भी इंसान के कोई भी पर्सन को आप बेनिफिट तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप एक और कमाल कर सकते हैं, और वो ये है कि उसको हमेशा के लिए इस सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, और साथ में इसे करियर के रूप में लेकर आप एक सर्टिफाइड एक NLP प्रैक्टिशनर, डिवाइन एम्पावरमेंट के ट्रेनर बनकर लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उस टूल के बारे में। देखिए, जिसे हम बोलेंगे NLP, चलिए जानते हैं कि NLP आखिर है क्या। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसे हम लोग बोलेंगे। अभी देखते हैं, देखिए इसकी फुल फॉर्म में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, NLP। ठीक है, तो N का क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए आपको बताया गया है कि देखिए ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। N का मतलब होता है न्यूरॉन्स, द नर्व्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द ह्यूमन बॉडी। तो ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स है आपस में जैसे वर्क कर रहे हैं, तो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। NLP के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि देखिए हर न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर एक मेमोरी स्टोर होती है। जितनी भी आसपास के अंदर घटनाएं, बैड इवेंट्स या गुड इवेंट्स जो भी घटित हो रहे हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर एक मेमोरी के रूप में न्यूरॉन्स में सेव होते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। N मैंने आपको बताया। L के ऊपर आते हैं। L का मतलब हो गया देखिए लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बातचीत कैसे कर रहे हैं। लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन है, ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, हर तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है ना। तो ये लैंग्वेज को कैसे हम बात करें, नॉन वर्बल मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, बातचीत कैसे कर रहे हैं, या फिर आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे, तो NLP। अब जो मैंने आपको चीज बताई इन सभी को मिला के हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि ये प्रोग्रामिंग है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग है। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ब्रेन को और जो हमारे पास आउटकम आता है, तो हमने न्यूरॉन्स यानी दिमाग की भाषा को पढ़ना, एक कहलाएगा प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, यहाँ तक चीज आपके क्लियर हुई होगी। अभी हम चलते हैं, देखिए व्हाट इज NLP। तो NLP के लिए मैंने जो बताया यहाँ क्लियरली मेंशन है, जो आप वीडियो के अंदर पॉज करके भी देख पाएंगे बाद में। अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इन दो लोगों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो आप देख रहे हैं इनका नाम है जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर। ये जो पर्सन है लिंग्विस्ट के प्रोफेसर, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक प्रोफेसर, जो कि लैंग्वेज के प्रोफेसर है, और इनके उसी यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट थे। दोनों ने मिलकर NLP के ऊपर काम किया। कैसे? इन दोनों ने इस उद्देश्य के साथ में जुड़ाव बनाया कि इन्होंने देखा कि लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। यानी एक इंसान जिंदगी में कभी सफलता हासिल करता है, अगर जिंदगी में कोई सफलता हासिल करता है तो उसने ऐसे कौन से माइंडसेट को अपनाया, कौन से एक्शन को अपनाया, कौन से उसने प्लानिंग की। अगर उसके द्वारा बनाया गया जो माइंडसेट है वो, उसके द्वारा अपनाई गई जो प्लानिंग है वो, अगर वो सेम चीज अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनाए तो क्या वो भी वही सफलता हासिल कर सकता है जो उसने हासिल की। इस चीज के ऊपर इन लोगों ने काम स्टार्ट किया। और उसके बाद में क्या होना, इसके बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने लोगों को ऑब्जर्व करना चालू किया, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ उस समय क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी वेयर डिड NLP कम्स फ्रॉम, तो इन लोगों की देन है। और उस समय क्या हुआ, उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय ये लोग बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे थे। फ्रिट्ज पर्ल, जो कि गेस्टाल्ट थ्योरी के जो जन्म जाता है, उस समय काम कर रहे थे मनोविज्ञान पर। ये व्यक्ति आप जो देख पा रहे हैं ये, और साथ में फैमिली थेरेपी वर्जीनिया सटायर, ये लेडी, और साथ में अगर देखा जाएगा इधर तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे उस समय के जाने माने, जिसका नाम है मिल्टन H एरिक्सन। ये लोग ये दावा करते थे, और साथ में ये देखा जाता था कि ये लोग किसी भी इंसान को चंद सेकंड में एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, फियर, किसी से भी तुरंत बाहर ले आते थे। इन लोगों के वर्क की स्टाइल को जॉन ग्रिंडर जो ऊपर देख रहे हैं आप, रिचर्ड बैंडलर ने देखा, और इन लोगों से मुलाकात की, इनसे बातचीत की,
इनके काम करने के तरीकों को देखा और धीरे धीरे उन्होंने एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया जिसको बोला गया एनएलपी। ठीक है जी, इस एनएलपी से अब इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आ गए देखिए, मेटा मॉडल, मिल्टन मॉडल, मेटा प्रोग्रामिंग, एंकरिंग और स्ट्रेटेजी स्टेट, इन सब के बारे में आपको आने वाले वीडियोस के अंदर जानने को मिलेगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोग्राम के। देखो आप क्या क्या कर सकते हो, आप किसी की भी टेंशन को रिमूव कर सकते हैं, आप किसी के भी डिप्रेशन को दूर कर सकते हो, आप किसी के भी रिमूव कर सकते हो एंजाइटी को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। रिमूव कर सकते हैं फियर को, रिमूव कर सकते हैं फोबिया को, है ना, किसी को भी बैड हैबिट से दूर कर सकते हो, छुड़वा सकते हो। रिलेशनशिप इश्यूज अगर किसी के हैं तो उसे दूर किया जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो बिहेवियर चेंजेस ला सकते हो, रिमूव कर सकते हो फियर ऑफ हाइट का, रिमूव कर सकते हो हाइड्रोपानी का फियर है किसी को, उन्हें डियर किया जा सकता है। रिमूव फियर ऑफ ड्राइविंग का किसी को, पेनफुल मेमोरी है लाइफ के अंदर, कोई पुरानी ऐसी मेमोरी है जिसके कारण हम लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेमोरी के कारण हम स्टक हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, या अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। ओसीडी की प्रॉब्लम में किसी काम को बार बार किया जा रहा है तो उसे दूर किया जा सकता है ना। रिमूव मेंटल फटीग दूर करा जा सकता है। ठीक है जी, रिमूव नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा लोगों में आती है नकारात्मक विचार, उन्हें दूर कर सकते हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सोचते सोचते, तो उसको रोका जा सकता है। चिंताएं बहुत ज्यादा होती है, उन्हें हटा सकते हैं। रिमूव नेगेटिव बिलीफ, अगर किसी के लाइफ में है कि ऐसा हो गया, ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होने वाला है, बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं नहीं जाऊंगा वहां से। अगर अभी पौन बज रही है, यानी हम बोलते हैं ना अभी 11:15 हो रही है, 11:45 हो रही है, 10:45 हो रही है, पौन हो रही है तो मैं नहीं निकलूंगा, मैं थोड़ा और आगे पीछे निकलूंगा। नेगेटिव बिलीफ है जो हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, है ना। स्पीच डिसऑर्डर को भी हम क्योर कर सकते हैं। साथ में देखा जाए डेवलप एनी न्यू स्किल डेवलप की जा सकती है। फियर पब्लिक की, अगर आपको दिक्कत है स्टेज पर जाके बात करने में, उसे दूर कर सकते हो। साइकोसोमेट्रिक अगर डिजीज है तो उन्हें दूर किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें जो है दूर की जा सकती है। साथ में अगर देखेंगे एक्सरसाइज, अगर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेसमैन अगर देखेंगे, कोई भी आप अचीव सेट कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, फिर उसे अचीव कर सकते हैं। देखिए पीक परफॉर्मेंस कैसे हमारे पास आएगी, कैसे कर सकते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस गेम्स के अंदर। अगर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हैं गेम्स के अंदर आगे बढ़ना, तो गेम्स के अंदर कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो टू प्रिपेयर, है ना, प्रोटेक्शन शील्ड ये बना सकते हैं कि लोग अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे पे डालते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, हमारे दिमाग में जाता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, अब आते हैं। देखो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है हमारे यहाँ पर 4 दिन का वर्कशॉप होता है, ये 4 डेज का वर्कशॉप होगा। इसके अंदर आपको क्लियरली चीज सिखाई जाएगी। ये वर्कशॉप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। इस वर्कशॉप में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जयपुर राजस्थान आना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन लेते हैं। ऑनलाइन लेते हैं तो आप अपने घर से बैठे इसी तरीके से बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। अब एनएलपी 4 डेज के वर्कशॉप में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या कंटेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए डे 1 जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा सर्किल ऑफ एक्सीलेंस की एक्सरसाइज। अपनी लाइफ के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर जो पड़े हुए रिसोर्सेज हैं सफलता के, उन्हें कैसे यूज कर सकते हो। चेनिंग एंकरिंग, एंकरिंग कैसे सेट करना है, एंकरिंग एडवांस टेक्निक क्या होती है, टाइमलाइन थेरेपी क्या होती है, पार्ट्स ऑफ थेरेपी क्या होते हैं, बॉडी पोजिशनिंग क्या होती है, पावर इंस्टेंट, चेंजिंग साइकोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, काइनेस्थेटिक एनएलपी, चेंजिंग द पैटर्न्स कैसे चेंज करने हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। सेकंड डे जब आप सीखेंगे बॉडी टॉक कैसे करना है, रिमूवल ऑफ फियर एंड फोबिया, लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, इंस्टेंट कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, फ्यूचर इवेंट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप, मॉडलिंग जनरेशन, ये आप कैसे करेंगे, ये सब चीजें सिखाएंगे। क्विक हेल्प, हीलिंग एंड मेटाफोर क्या होता है, डेवलपिंग रेपो, किसी भी व्यक्ति से तुरंत रेपो कैसे बिल्ड करनी है, चला के किसी से बात करनी है, कैसे रेपो बिल्ड होगी, वो आपको सीखने को मिलेगा। साथ में थर्ड डे आपको क्या सीखने को, फोर्थ डे आप क्या सीखने वाले हैं। देखिए नॉन वर्बल हिप्नोसिस, बिना बोले आप किसी को हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं।
हिप्नोसिस के बारे में लोगों का क्या कहना है ना, यस और नो, फिंगर सिग्नल क्या होता है, कंटेंट फ्री थेरेपी क्या होती है, हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न क्या होता है, पेन रिलीफ फीलिंग, किसी को बहुत जबरदस्त पेन हो रहा है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, मिडिल बैक पेन है, सर में पेन है, माइग्रेन का पेन है, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, फिर मार्केटिंग सीखने को मिलेगी आपको एनएलपी की, कि आप लोग कैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे काम करेंगे, हमें लोगों के, हमें क्लाइंट कैसे मिलते हैं, आपको किस तरीके से मिलेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे भी। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम लोग क्लास के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। अब साथ में अगर आप आगे देखें तो आपको ये सब चीजें भी सीखने को मिलेगी। प्रैक्टिस अबाउट इम्प्रिंटिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, गोल सेटिंग कैसे करना है, प्रैक्टिस ऑफ फियर एंड फोबिया रिमूवल, चेंजिंग द न्यूरो पैटर्न्स ऑफ बिकमिंग सुपरस्टार, स्टार तो आप होंगे, नहीं है तो स्टार बन जाएंगे, स्टार हैं तो ऑलरेडी सुपरस्टार बन सकते हैं। ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, लव एंड अप्रिशिएट एक्सरसाइज, अबेंडेंस एक्सरसाइज, टू मेक यू मल्टीमिलियनर एक्सरसाइज, टू मेक योर स्वीट रिलेशंस, टू मेक यू हेल्दी। आपको ये सब चीजें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक चीज की जानकारी देता हूं, अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं और ये सभी समस्याएं दूर करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने बच्चों को बेनिफिट देना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब आप बिजनेस के थ्रू नहीं ज्यादा बढ़ना चाहते, आप ट्रेनर नहीं बनना चाहते, आप सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर नहीं बनना चाहते हैं, खुद की हीलिंग करना चाहते हैं या अपने बच्चों को बेनिफिट देना चाहते हैं, तब तो इसकी फीस मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि 25,000 प्लस 18% जीएसटी होता है। ठीक है जी, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और खुद भी अगर इनमें से किसी भी समस्या से परेशान है तो उसका निजात पाने की फीस है 25,000 प्लस 18% जीएसटी, जो टोटल होता है 29,500 29500। इसमें आपको 3 दिन का सेशन होगा, 3 दिन के सेशन के अंदर आपकी जो भी समस्या है वो दूर की जाएगी। उससे पहले आपको 1000 रुपीज पे करना है काउंसलिंग का, यानी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी आपको हमें 1000 रुपीज पे करना होगा। हम आपकी सारी समस्याएं लिखेंगे, कौन कौन सी समस्या, आपने बोला 5 समस्या, मुझे स्टेज का फियर है, मुझे ऊंचाई का डर है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे पास में पेनफुल मेमोरीज हैं, या मैं घबराता बहुत जल्दी हूँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी आपने 5 बताया, जो 5 बताया केवल उस 5 के ऊपर ही काम किया जाएगा उन 3 डेज की दौरान। आपको जो सेशन दिया जाएगा 3 डेज के दौरान। अगर आप चाहते हैं नहीं, मतलब मैं वापस से क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ये सब करना है, पूरी हीलिंग करनी है, तब तो आपको पे करना है 25,000 प्लस 18% जीएसटी 29,500, लेकिन उससे पहले आपको 1000 पे करना है, जो इसी में एडजस्ट हो जाएगा 29,500 में, यानी कि आपको 1000 पहले देना है। हम आपकी समस्याएं लिखेंगे, फिर आपको टाइम देंगे, उस टाइम पर आपके साथ में सेशन लिया जाएगा 3 दिन का। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे को तो सीखना है और खुद सीखने के बाद लोगों की हीलिंग करनी है, एज ए प्रोफेशनली काम करना है, तो ये 4 डेज का वर्कशॉप है आपके लिए। उसमें फिर आपकी फीस होती है 4 डेज में 50,000 प्लस 18% जीएसटी 18,000, तो ये 18% प्लस 50,000 तो हो गया कितना, 59,000। अगर आप ये करना चाहते हैं तो 4 डेज का वर्कशॉप है, आप जयपुर आ सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। 4 डेज की कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर आप पूरी तरह से एक सर्टिफाइड एनएलपी एंड डिवाइन एम्पावरमेंट के ट्रेनर बन जाते हैं, और उसके बाद में आप हीलिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, सेमिनार ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के आगे काम कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे उस तरीके से हमारे साथ में जुड़ के भी काम किया जा सकता है। स्कूल में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर सकते हैं, ओपन सेमिनार कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करके जरिए कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो जैसा आपको ठीक लगे उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। अगर आप खुद की हीलिंग चाहते हैं तो फिर 25,000 प्लस 18% जीएसटी, और अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिशनर बन के काम करना तो फीस है इसकी 50,000 प्लस 18% जीएसटी, तो हो गया टोटल 59,000। स्क्रीन पर आप बारकोड देख पा रहे हैं, और यहाँ बैंक डिटेल है, जैसा चाहे वैसा आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को जाके भर सकते हैं। आपकी कोई इंक्वायरी हो, आप चाहते हो तो उस फॉर्म को फिल कर दें, ताकि हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपकी कोई भी अगर क्वेरी होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एनएलपी से रिलेटेड किसी नए वीडियो में।